अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हदीस मुबारक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनार खाओ छिलके समेत, क्योंकि ये अंदरूनी छिलके समेत, क्योंकि ये इंसानी मैदे को नई ज़िंदगी बख्शता है। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग एयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। इस तरह के आपको नज़र आ रहा है कि एयर का हमने, जब वो ड्राई एयर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तब हमने उसकी मुख्तलिफ डेंसिटी या मुख्तलिफ चीज़ों को देखना है। आपने सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है ड्राई। आपने याद रखना है कि जो ड्राई एयर है वो किसको डोनेट करती है या डोनेट करती है, वो आप मिक्सचर ऑफ गैसेस को। यानी कि ड्राई एयर से क्या मुराद है कि एयर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं वो आप लोगों के पास क्या मिलके क्या बनाती हैं, ड्राई एयर बनाती हैं। अब जो दूसरी बात आपने याद रखनी है, एक्सेप्ट वाटर वेपर, एक्सेप्ट वाटर वेपर्स, यानी कि वाटर वेपर के अलावा। जाहिर बात है ड्राई एयर है तो इसके अंदर वाटर वेपर का कोई तुक ही नहीं बनता, इसीलिए हमारे पास वाटर वेपर के अलावा उसके अंदर जितनी भी गैसेस मौजूद हैं वो आप लोगों के पास क्या बनाएगी, मिलके ड्राई एयर बनाएगी। अब वो गैसेज आप लोगों के पास आ गई, ऑक्सीजन आ गई, नाइट्रोजन आ गई, उसके बाद आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई, उसके बाद आप लोगों के पास इनर्ट गैसेज आ गई। ठीक है, अब जो आप लोगों के पास ऑक्सीजन है ये है 21% पाई जाती है, ये 78% पाई जाती है, और बाकी तमाम गैसेज जो हैं उनका 0.04% उनका प्रपोर्शन है, या इतनी मिकदार के अंदर वो इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि ड्राई एयर ऐसी एयर होती है जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हो, जिसके अंदर वाटर वेपर ना हो, और वो गैसेस कौन कौन सी हैं वो आपने देख ली। अब जो नेक्स्ट है वो बात आती है डेंसिटी की। अब जो एयर है ड्राई एयर, उसका इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे डेंसिटी है 1.21 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा जी, अब आपने याद रखना है कि ये जो आप लोगों के पास डेंसिटी है, जाहिर बात है आप लोगों को पता है ये जो डेंसिटी होती है ये आप लोगों के पास मैस पर वॉल्यूम है। अब जाहिर बात है जब मैस पर वॉल्यूम है तो एयर हमारे पास क्या है, एक गैस है। अब ये गैस है तो इसका हमारे पास मैस भी होगा और ये कुछ वॉल्यूम भी कवर करेगी। ठीक है, अब जाहिर बात है डेंसिटी के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी चीज कितनी क्लोजली पैक है। ठीक है, कोई भी चीज कितनी क्लोजली पैक्ड है। अब वो चीज जितनी ज्यादा क्लोजली पैक्ड होगी उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी। अब एयर जो है ये हमारे पास गैस है, ये हमारे पास क्लोजली पैक भी हो सकती है, या हमारे पास क्या हो सकती है, सेपरेटेड भी हो सकती है। तो इससे आपने क्या अंदाजा लगाया या क्या याद रखना है कि जो डेंसिटी है वो हमारे पास क्या होती है कि कोई भी चीज कितनी क्लोजली पैक है या सेपरेटेड है, तो उस सेंस में या उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उस चीज की डेंसिटी को मेजर करते हैं। अब जो गैस है, एयर है, ये हमारे पास एक गैस है तो इसकी डेंसिटी हमारे पास क्या आ गई, 1.21। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ड्राई एयर की वो हमारे पास है 1010, यानी कि 1010 जूल पर केजी पर केल्विन। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप लोगों के पास क्या होती है, ये हमारे पास रेशो है जितनी हीट कोई मटेरियल ऑब्जर्व करे टेम्परेचर चेंज करने से। ठीक है, स्पेसिफिक हीट आप लोगों के पास क्या है कि टेम्परेचर, वो रेशो कि जब आप लोग क्या करो, टेम्परेचर चेंज करो, कोई भी मटेरियल जितनी हीट ऑब्जर्व करे वो आप लोगों के पास क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। और ड्रायर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, 1010। अब रेशो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ये आप लोगों के पास है 1.40। अब जाहिर बात है ये आप लोगों के पास रेशो है, इसका कोई यूनिट वगैरह तो हो नहीं सकता। अब इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये आप लोगों के पास क्या होता है, ये आप लोगों के पास होता है रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी, और रेशो या रेशो के अंदर ये भी आ गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी। ठीक है, ये आप लोगों के पास कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या होता है, रेशो होता है। इसको आप लोग, इसका दूसरा नाम जो है वो है एडियाबैटिक एक्सपोनेंट या आइजेंट्रोपिक एक्सपोनेंट। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या बोलते हो, इस रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के दो
नाम है वो आप लोगों को मैंने ये लिख दिए, ठीक है। उसके बाद जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर की वो है 343। अब स्पीड ऑफ एयर क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के अंदर आपने याद रखना है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आप लोग क्या करते हो कि जितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किसी भी मीडियम में प्रोपिगेट करने से। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि जो आप लोगों के पास स्पीड है वो डिपेंड करेगी रिजिडिटी पे और दूसरे नंबर पे डेंसिटी पे, ठीक है। जितनी किसी चीज की रिजिडिटी ज्यादा होगी उतनी स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, और जितनी किसी चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी इसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है इसमें इफेक्टिव मोलर मास, इसका मोलर मास हमारे पास 28.9 समथिंग। अच्छा जी, अब ये मोलर मास जो है ये आप लोगों के पास क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद है, और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उन नंबर ऑफ मोल्स को क्या करते हैं, ऐड अप कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पे जो हमारे पास है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है वो हमारे पास होता है 15, और जो हमारे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है वो हमारे पास होता है 14। इसी तरह जो बाकी हैं उनको मिला के वो हमारे पास कितने मोल बनाते हैं, 0.04। तो जब हम इनको ऐड करेंगे ये 29 पॉइंट समथिंग बनता है, तो इसीलिए इसको 28.9 या 29 ही हम लोग क्या करते हैं, ग्राम पर मोल कंसीडर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एयर की कुछ प्रॉपर्टीज के, उसकी डेंसिटी वगैरह या फला क्या है, तो इसको आप लोग देख लें, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।